हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। और रोज़ शाम 5 बजे आपकी लाइव क्लास होती है, तो क्लास ज़रूर अटेंड किया करें। साथ ही आपकी प्लेलिस्ट बना दी है, प्लेलिस्ट में जाके आप सारी क्लासेस देख सकते हैं लाइन वाइज। तो चलिए शुरू करते हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग मुस्लिम विवाह। देखिए, हिंदुओं के विपरीत मुसलमानों में विवाह जो एक विवाह होता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट देखते हो ना, किसी के इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट डील करते हो कि मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, तो उसमें क्या होता है, उसमें शर्तें लिखी होती हैं, बताया जाता है कि आपको ये काम इतने इतने दिन में करना है। कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है, फिर वहाँ पे बात होती है वो सब ख़त्म हो जाती है। तो कुछ दिन का कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट का कार्य पूरा होने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। तो वैसे ही क्या है, मुस्लिम विवाह क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक समझौता है तथा कुरान इसका प्रमुख स्रोत है। समानता मुसलमानों में विवाह के लिए निकाह शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो मुसलमान लोग हैं उसमें जो विवाह होता है उसे हम कहते हैं निकाह, निकाह हो रहा है उसका, ये शब्द प्रयोग करते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है लिंगों का मेल। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, लिंगों का मेल। इस्लामी वैधानिक मान्यताओं के अनुसार निकाह एक कानूनी संविदा है, एक कानूनी समझौता है, जिसका लक्ष्य पति पत्नी के बीच यौन संबंध स्थापित कराना, उनसे संतान उत्पत्ति कराना और उनको समाज में अधिकार जो एक नॉर्मल इंसान के हैं तो उनको सामाजिक रूप से अधिकार दिलाना। जो समाज में जो एक नॉर्मल इंसान को अधिकार प्राप्त होते हैं वो सब वैधता रूप से प्रदान करवाना है। फिर DF मुल्ला कहते हैं कि निकाह को एक संविदा के रूप में परिभाषित किया गया है, एक समझौते के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसका उद्देश्य संतान उत्पत्ति और संतान को क्या करना, वैध घोषित कराना, यानी यौन संबंध स्थापित करना, संतान उत्पत्ति कराना और उन्हें समाज में क्या वैध घोषित कराना। मुस्लिम विवाह की जो कॉन्ट्रैक्ट प्रकृति है, जो समझौता प्रकृति है, जो संविदा प्रकृति है, वो स्पष्ट होती है। मुस्लिम विवाह मुख्यतः एक समझौता है जिसका उद्देश्य क्या होता है, यौन संबंधों बच्चों के प्रजनन को कानूनी रूप देना, यानी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको क्या कानूनी रूप से वैध घोषित कराना। समाज के हित में पति पत्नी उनसे उत्पन्न संतानों के अधिकार और कर्तव्यों को निर्धारित करके सामाजिक जीवन का क्या करना, नियमन करना। संविदा में समानता 3 विशेषता पाई जाती है। इस कॉन्ट्रैक्ट में जो ये मुस्लिम विवाह होता है इसमें 3 विशेषता होती है। पहले कि दोनों पक्षों की स्वतंत्र सहमति होती है, यानी किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं होती है, दोनों पक्षों की स्वतंत्र सहमति होती है। स्वीकृति के रूप में कुछ पेशगी होती है और दोनों पक्ष निषेध संबंधों के अंतर्गत नहीं आते हों, और दोनों पक्ष निषेध यानी जो नियम है, नियम संबंधों के अंतर्गत ना आते हों, जो नियम बनाए गए उनको मानते हो और नियम संबंधों के अंतर्गत ना आते हों। फिर मुस्लिम विवाह में तीनों बातें आती हैं। मुस्लिम विवाह की कुछ शर्तें होती हैं। पहला तो ये कि सही मस्तिष्क का व्यक्ति जिसकी उम्र 15 वर्ष से कम ना हो, संरक्षक की देख में नाबालिग विवाह भी हो सकता है। यानी कह रहे हैं कि प्रत्येक मुसलमान जो बालिग हो, यानी जो 15 वर्ष की आयु का हो, पागल ना हो, सही मस्तिष्क का हो, वो क्या कर सकता है, निकाह कर सकता है। और अगर नाबालिग है तो वो संरक्षक हैं जो उसकी रक्षा कर रहे हैं, जो उसका पालन पोषण भरण कर रहे हैं, उनकी संरक्षण में, उनकी देख रेख में नाबालिग का विवाह भी हो सकता है। निकाह के लिए दोनों पक्ष स्वतंत्र होते हैं, मतलब किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं की जाती है, दोनों पक्ष स्वतंत्र होते हैं। काजी के सामने निकाह का कबूलनामा होता है और निकाह में दोनों गवाहों का होना आवश्यक है। निकाह में 2 गवाह, तो याद रखिएगा निकाह में 2 गवाह का होना आवश्यक है। गवाहों के मामले में 2 स्त्रियां और 1 पुरुष के बराबर मानी गई हैं। तो गवाहों के मामले में 2 स्त्रियां 1 पुरुष के बराबर मानी गई हैं। तो ये लाइन याद रखना। विवाह के प्रतिफल के रूप में मेहर की राशि निश्चित कर ली जाती है। तो विवाह का जो प्रतिफल है उसके रूप में मेहर की राशि क्या कर ली जाती है, निश्चित कर ली जाती है या भुगतान कर दी जाती है। मेहर की एक निकाह में इनकी मेहर चलती है तो उसकी राशि निश्चित कर ली जाएगी या उसका भुगतान कर दिया जाएगा।
साथ ही इसमें अभी कुछ और चीज़ें और हैं, बता रही हूँ आपको। देखो, सबसे मेन पॉइंट याद रखना कि मुसलमानों में विवाह को क्या कहते हैं? विवाह को हम निकाह कहते हैं। निकाह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? निकाह शाब्दिक होता है नर नारी का विषय समागम। फिर मुस्लिम विवाह एक धार्मिक संस्कार नहीं होता, बल्कि क्या होता है? एक समझौता याद रखना। हिंदू विवाह एक क्या होता है? धार्मिक संस्कार होता है, और मुस्लिम विवाह क्या होता है? समझौता होता है, जिसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है घर बसाना, संतान उत्पत्ति करना, और उनको समाज में वैध घोषित कराना है। तो इस बात को याद रखना। मुल्ला जी ने क्या कहा था? तो याद रखना, ये एक स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है। मुल्ला जी ने कहा था कि निकाह एक समझौता है, निकाह एक समझौता है, जिसका उद्देश्य बच्चे उत्पन्न करना, उन्हें वैध घोषित कराना। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो मुल्ला जी ने कहा था कि विवाह क्या है? एक समझौता है, जिसका उद्देश्य है बच्चे उत्पन्न करना, उन्हें समाज में वैध घोषित कराना। तो ये मुस्लिम विवाह के कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मुसलमानों में जो मेहर होती है वो, और मुस्लिम विवाह के प्रकार कितने होते हैं। मुस्लिम विवाह के प्रकार के बारे में कल की क्लास में पढ़ेंगे। मेहर क्या होती है, और मुस्लिम विवाह के प्रकार कौन कौन से हैं। उसके बाद तलाक के प्रकार कौन कौन से मुस्लिम विवाह में, और उसके बाद हम लोग ईसाई विवाह पढ़ेंगे। ऐसे करके हम लोग ये विवाह का चैप्टर फिनिश कर देंगे। तो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में विवाह के प्रकार और मुसलमानों की मेहर के साथ। तो मुसलमानों में विवाह में जो भी पूछा जाएगा यही पूछा जाएगा। जो स्टेटमेंट था इम्पोर्टेंट था, समझौता, संविदा या समझौता, एक ही बात है। ये मैंने क्लियर कर दिया है। तो इसमें बस यही पूछ सकता है मुस्लिम में विवाह क्या है। तो मुस्लिम में विवाह एक समझौता है। कहीं कहीं एक और बात, कहीं के आपको देखने को मिलेगा कि ये एक स्टेटमेंट देखने को मिलेगा कि मुस्लिम विवाह क्या है। तो दीवानी समझौता, एक जगह देखने को मिलेगा दीवानी समझौता। तो स्टेटमेंट याद रखना, दीवानी समझौता। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि मुस्लिम विवाह एक धार्मिक संस्कार ना होकर एक दीवानी समझौता है। और मुस्लिम विवाह के उद्देश्य क्या होते हैं? घर बसाना, संतान उत्पत्ति करना, उन्हें क्या करना? समाज में वैध घोषित करना, कानूनी रूप से उनको समाज के अधिकार हैं, जो कर्तव्य है उनको दिलाना। इसलिए ये मुस्लिम में निकाह किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में। कल की क्लास में हम लोग मुसलमानों में मेहर क्या होती है और मुस्लिम विवाह के प्रकार क्या हैं इनको जानेंगे। फिर तलाक जानेंगे, तलाक कितने प्रकार के हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।